अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा है बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनागस मज ये पेसमेकर मामले ब्रोह कुन इन पत सियासी समाजी तो अवामी हलकन मज तशवीश तो तजब्जो वुचन तत महकमा सेहत तरफ अमे हवाले संजीद कदम तुलने आमुत यथ दौरान सीनियर डॉक्टर आज मुअत्तल करने हुक्म जारी करने आमुत। ये जन वजीर सेहत सकीना यतवन कलगमस मज जराए इब्लाग के नुमाइंदन सत कत करान वोन महकमा सेहत बुनियादी ढांचे मजबूत करने हवाले ये सरकार तरफ कया संजीद कदम तुलने आमुत तत महकमा सेहत कामकार मजीद बेहतर बनाने हवाले सरकार संजीद तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनागस मज पेश आमतिस मामलस हवाले सरकार तरफ गड़े कया कदम तुलने आमुत यथ दौरान मुअत्तली हिंद अहकाम सदर करने आई तो मजीद तहकीकात की अत मामलस हवाले करने युद्ध जन ब्रोह कुन सरकारी हस्पतालन मज ये वाक़ पेश यन। ये तो हम ही ने इंक्वायरी इनिशिएट की थी क्योंकि कुछ कंप्लेंट आई थी बहुत पहले और उसके लिए हम ही ने इंक्वायरी इनिशिएट की ताकि सही हकीकत जो है वो पता चले। और उसके बाद जब कुछ चीज़ें सामने आई हैं तो हमने ऑलरेडी जो है वहाँ पे जिनके खिलाफ कंप्लेंट की है वो ऑलरेडी उनको सस्पेंड कर दिया है। और क्योंकि एक चीज़ होती है जब कंप्लेंट आती है फिर आपको उनको भी मौका देना है कि वो भी अपनी एक्सप्लेन पोजीशन करे। लेकिन जहाँ कहीं पे इस तरह की मैंने पहले ही बोला है आज भी बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद समझती हूँ कि डॉक्टर जो प्रोफेशन है वो एक बहुत नेक प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है वो, क्योंकि मैं खुद इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हूँ। मगर जब इस तरह की सिचुएशन आती है, इस तरह की चीज़ें आती हैं, खुदा की कसम मेरा दिल ख़राब हो जाता है। मैं समझती हूँ एक डॉक्टर अगर इस तरह कहीं कर सकता है, लोगों के जानों के साथ अगर इस तरह कोई खेल सकता है तो मेरे ख्याल से इससे बदकिस्मती की बात और कोई हो ही नहीं सकती है। लेकिन जहाँ तक डिपार्टमेंट का ताल्लुक है इनिशिएट हमें ने इंक्वायरी की और हम ही इसको कंक्लूजन तक पहुँचा रहे हैं। आज उसका सस्पेंशन ऑर्डर हुआ है। आज आगे जो भी करना होगा मैं हर एक डॉक्टर को यही कहना चाहती हूँ, हमारी भाई है, हमारी बहनें हैं, लोगों के जानों के साथ कंप्रोमाइज़ मत करो। आपने ऑलरेडी सरकार ने आपके पास इसके लिए तनख्वाह दी है, जो आप जॉब कर रहे हो ये लोगों के लिए है ताकि लोगों को पेशेंट केयर में आप मदद कर सको। तो सरकार इस पर लगी है और ऑलरेडी एक्शन हुआ है, आगे भी जो करना होगा वो भी सरकार। काबीना वजीर सकीना यतवन मौसमी खराबी दौरान बाग मेव बागन सपदमतिस नुकसान हवाले कत करान वोनमुत सरकार अमे हवाले सराहन सोचान युद्ध जन बाग वालन राहत दिन ये जन तमो अत मौकस पे वोन यथ वरियस दौरान वादी कशीर हिंदिस शुमाल जनूबस मज मौसमी खराबी दौरान डोंट पेन सत मेव बागन सठा नुकसान वोतमुत यम सत बाग वाल आवलिनस मज हेन आए तो सरकार जिम्मेदारी बाग वालन यी हर हालस मज राहत दिन। नुकसान हुआ है पूरे कश्मीर में, आप देखते हैं कभी कुपवारा में, कभी शुपियान में, कभी अनंतनाग में, कभी कुलगाम में। मैं खुद सुनती हूँ हैरान होती हूँ, कभी सियारपोरा में, कभी बंदगुरी में, कभी अविल बस्ती में, कभी कुदर में, बंगवाड़ में, तो आसनौर में, हर जगह नंदी मरग यारिखा में। अब मैं कितने सारे गाँवों का नाम ले लूँगी तो हर जगह लोगों को मुश्किलात है। लेकिन इसके लिए ऑलरेडी सरकार ने काम किया है कुछ हद तक। ये जो क्रॉप इंश्योरेंस है ज़मींदारों के लिए हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, ताकि उससे उनको कुछ सेफ्टी मिले और आगे वो अपने जो उनकी ये जो फसल है उसको किसी तरह से सेव कर सके। वज़ीर तालीम सकीना यतवन नीट इम्तहान हवाले कत करान वोनमुत ये जम्मू कश्मीर मज इम्तहानी मरकजन अंद पक सिक्योरिटी हंद सख्त इंतजाम करने आमुत तत इम्तहानी मरकजन पे माकूल इंतजाम करने आमुत युद्ध जन इम्तहान मज शामिल तालिब इल्मन कुल किस्म मुश्किल वेतरन पेन। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उनके लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, मैंने ऑलरेडी अपने डिपार्टमेंट को हिदायत दिए हैं और उसके लिए डिपार्टमेंट में ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन सेंटर हो, चाहे वो उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रखने हो, चाहे वहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम हो, चाहे बाकी चीज़ें। क्योंकि आप जानते हैं जब ये पेपर लीक हुआ है कुछ महीने पहले, जिसकी वजह से हमारे तालिब इल्मों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, डिप्रेशन में चले गए बेचारे, उनकी पढ़ाई जो वो इतने मेहनत करते हैं। तो चलें आज फिर ये एग्ज़ाम कल हैं, तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि जो बच्चे इस नीट में क्वालिफाई करेंगे, जो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं,
अल्लाह ताला करे उनको कामयाबी दे और उनको अपने मकसद में कामयाब करे। बहुत मेहनत करते हैं। मैं अपनी तरफ से आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए उन सबको बेस्ट ऑफ लक कहूँगी। ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरोन ज़िलस मज नीट इम्तिहान हवाले कत करान वोनमुत ज़िलस मज इम्तिहानी मरकज़न पर तमाम इंतजाम मुकम्मल करना आमत युद्ध जन इम्तिहान साफ शफाफ बनावनस मज आसानी सपदे। देखिए, नीट के एग्जामिनेशन के लिए भी जो डायरेक्शंस भारत सरकार की तरफ से, चाहे वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एसओपीज हो, उन एसओपीज को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के साथ मिलके टू द टी इम्प्लीमेंट करवाएगा। इस पे ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी रिव्यू करके सख्त हिदायत दी है सारी फील्ड फॉर्मेशंस को कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एसओपी के हिसाब से सारे कदम एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर एकदम स्ट्रिक्टली इंश्योर करेगा उनका। शाटपुरा हयामा कपवरिस मज तमि सात लोग दम फट सपदमित येले अकिस जवान साल जनि हुंद मौत सपद। जनि हिंद लवहकिनो तरफ मुबैन इल्जाम आयद करान खानदारस तो वरविन पे खालान वन आमद ज सीरत बेगम नाव जनि हुंद कत्ल करना आमुत यस जन सठी अफसोसनाक ये लवहकिनो तरफ मुलविस लूकन खिलाफ सख्त सजा दिन मांग करना आई तो पुलिस तरफ मामले सवाल केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आमद। ये इनकी बहन है और साथ में हमारी बहन भी है। इसकी डेथ के जो भी कॉजेज होंगे हम उसको फेयरली इन्वेस्टिगेट कराने की कोशिश करते हैं। अभी से लेकर मैं बोल रहा हूँ इनको, हम फुली इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी जो इनिशियल कार्रवाई थी वो भी हमने की, पोस्टमार्टम हो गया है, एफएसएल रिपोर्ट को आने दो और जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा इनके बयानात आ जाएंगे। मैंने इनसे कहा इसके ब्रदर से, इसकी मदर से, इसके भाइयों से और ये जो इसके फादर हैं, इसकी मदर हैं, चारों से मैंने कहा कि आप अपने बयान लिखिए, जो भी आपने बातें करनी है कानून के हिसाब से जो भी इसको सजा होनी होगी वो हम उस तक हम इसको पहुंचाएंगे। अभी हमारा मेन मसला है कि अभी डेड बॉडी जो है इस दुनिया से ये चले गए हैं, हमें चाहिए कि सबसे पहले इसकी तदफीन कराएं। उसके साथ साथ मैं इनको यकीन दिलाता हूं कि जो भी हमने कार्रवाई करनी होगी इसमें फेयर तरीके से, कोई भी इसमें हम कोताही नहीं बरतेंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, ये हमारे साथ ताउन करें। अभी इसकी तदफीन कराते हैं, साथ साथ में जो भी कानूनी हमें कार्रवाई करनी है, जो इनिशियल स्टेजेस पर थी वो हमने कर दी। अब चूंकि एफएसएल रिपोर्ट में थोड़ा वक्त लगेगा, वो आ जाएगी, लेकिन इनको मैं फिर से कहता हूं अभी बॉडी को हम लेकर जाएंगे, दफन करेंगे इंशाल्लाह, और जो भी इसमें मुलविस होंगे उनको हम कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचेंगे। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरशा इंद्राबी आज वरमुल्क दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा वक्फ बोर्ड दोयम जिम्मेदार त मौजूद दौरस दौरान ये तिमो खानपुरा इलाकस मज कायम सैयद जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैहि हज दरगाह पे हाजिरी दिस तब तिमो कामकारुक त जायजा हेतुमत ये जन तिमो अत मौकस पे वोन वक्फ बोर्ड कामकार मजीद बेहतर बनावनस तो दरगाहन खानकाहन तो जियारतगाह मजीद जायज नजर बनावनस हवाल पतमिन कैंसन वरियन दौरान कई कदम तुलना आमत यम इन जायन पे इन वाले अकीदत मंदन ते राहत वात। दरख्शा इंद्राबी अत मौकस पे वोनमुत जियारतगाह नई सर तमीर करनस हवाल तीन कदम तुलना। जानते हैं कि यहाँ पे सैयद जांबाज वली रहमतुल्लाह दरगाह शरीफ है। यहाँ पे कुछ
DPR बनाए गए थे, लेकिन यहाँ की जो सीधा दीवारें हैं और लोगों का जो कंसर्न है उन आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और आशिकाने वली भी हैं। ये दरगाहें जिस कदर आप देख रहे हैं 600 साल पुरानी हैं, यहाँ पे दीवारें बहुत बोसीदा हो गई, मिट्टी की बनी हुई हैं। तो आज हम खुद ही आ गए, हमने देखा कि नहीं, क्योंकि वक्त के अंदर ये सारी ज़ियारतें आती हैं और हमारा कंसर्न है इन अवलिया किराम से, दिल का एक रिश्ता है और उस रिश्ते को कायम रखते हुए इन दरगाहों को अगले सदियों तक बरकरार रखने के लिए वक्फ बोर्ड ने डिसीजन ले लिया कि हम इसको नए सिरे से तामीर करेंगे। इसकी फाउंडेशन आने वाले दिनों में रखी जाएगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अभी इसको शहीद भी करना है, उसमें टाइम लगाकर बहुत जल्द इसका फाउंडेशन, यहाँ के तमाम उन सिविल सोसाइटियों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ, यहाँ के माओं को, यहाँ के बहनों को जिनको इसका दर्द है जो आपने खुद देखा और वाकई में इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये दरगाह पूरे तरह से नई सिरे से तामीर होकर लोगों के लिए, ज़ायरीनों के लिए खोली जाएगी। यहाँ का जो मुक़द्दस जो चीज़ है वो रोज़े शरीफ है, उसको हम जल्द अज जल्द तामीर करेंगे और नए सिरे से दरगाह को तामीर तो हमारा काम है। आपने देखा हज़रत बल को हमने जब नए सिरे से रिकन्स्ट्रक्ट करके 1 साल के लिए बंद रखा, लेकिन जब आप लोगों ने देखा आपके लिए वो नमूना है और उससे भी बढ़कर इंशाअल्लाह रहमान वहाँ भी हम बनाएंगे और हर एक दरगाह को जो जम्मू कश्मीर में है, जो वक्फ बोर्ड के अंडर आती है, उसको जो मेरे भाई चाहते हैं, मेरी बहनें चाहती हैं, यहाँ की आवाम चाहती है, जो वाकई अवलिया किराम से मोहब्बत रखते हैं, उन वली जो दीन के वली हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं, ये दरगाहें खूब से खूब तर बनेंगी। मैडम को रिक्वेस्ट की कि यहाँ के फोटोज दिखाएं जो रोज़े शरीफ इस तरह से खुला था, तो उन्होंने एक ही दिन में मैडम ने यहाँ विजिट किया और हम बड़े मशहूर हैं मैडम का कि वो यहाँ पे आई और ऑन स्पॉट उन्होंने डिसीजन लिया कि हम ये खुद रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला रहमान जल्द से जल्द इस पर काम करेगा। यहाँ पे जो डिमांड थी दरगाह हज़रत सैयद मोहम्मद जांबाज वली को असर नौ तामीर करने की, आज फाइनली वो फुलफिल हुई। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी साहबा यहाँ पे आज तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहबा ने यहाँ पे अनाउंस किया कि ये दरगाह बिल्कुल रूट से, बिल्कुल बेस से नहीं बनेगी। हम उनका शुक्रगुजार हैं और साथ में हम DC बारामूला यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है बताऊँ, मैं इस औकाफ में आया था, सिविल सोसाइटी में जब मैं आया था, मेरा मकसद ही ये था। हर एक का मकसद होता है, किसी का डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना और बाकी एम्स होते हैं लाइफ में। मेरा मकसद था चूँकि हमारी जो जामिया मस्जिद है या ज़ियारत शरीफ है, ये टेक ओवर की है 2003 में टेक ओवर की है वक्फ बोर्ड ने, तो तब से लेकर आज तक हमारी ये डिमांड रही है। लेकिन जब मैं आया, मैंने कंटिन्यूसली इसके फॉलो अप में रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से इसको 4 करोड़ 19 लाख सैंक्शन भी हुए थे आर्कियोलॉजी की तरफ से। लेकिन आज डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी साहिबा मैडम आई, चूँकि आर्कियोलॉजी कह रहे थे हम प्रिजर्व करेंगे इसको, ये हेरिटेज है, तो दरख्शां इंद्राबी साहिबा ने आज अहकाम सादिर किए कि उन्होंने कहा, रजामंदी जाहिर की कि हम इसको असर नौ तामीर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक वो फाउंडेशन स्टोन इसकी डालने जा रहे हैं। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज वो यहाँ पर तशरीफ़ लाई दरगाह हज़रत सैयद जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह में। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर हाज़िरी भी दी और डिप्टी कमिश्नर बारामूला वहाँ पर भी मीटिंग इन्होंने की ऑफिसर्स के साथ। तो आज उन्होंने एक यहाँ पर ऐलान किया कि इस ज़ियारत को असर नौ हम तामीर करेंगे। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर विकास आनंद, डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर सरताज अहमद, डायरेक्टर एनफोर्समेंट विंग कश्मीर कुलबीर सिंह तो महकमे बागबानी हिंदो महिरों तो दोमो जिम्मेदारों तरफ आज डारखा अछबल अनंतनाग दौर कोर्मुत। या दौरान तमो मेव बागन में स्प्रे करने पत् सपदमित नुकसान जायजे हेत। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव अमे हवाले यह लाहेमल तरतीब दिन युद्ध जन ब्रोह कुन यह सूरत हाल पैदा सपदि। यह कत बावन लायक इलाकस मज लूको तरफ बागन मज स्प्रे करने आमुत यम तमाम मेव कुल्यों पे मेव वसित आव। ये जन बाग वालों तरफ वन आव नकली दवा बाजारन मज दस्तियाब रोजन सतन सठा नुकसान सपदमुत। मुतलिक महकम तरफ नकली कुल दवा कन्नस पे रोट लागनस हवाले कह संजीदा कदम तुलने आमुत।
तो उसका देखिए, हमने इस ऑर्चर्ड में आके जो इन्होंने हमें फ़ोन किया था कल कि इनका कुछ फ्रूट ड्रॉप हुआ है, तो हमने वो जो सैम्पलिंग करवाई है यहाँ पे, मेरे साथ डायरेक्टर एग्रीकल्चर भी आए थे और लॉ एनफोर्समेंट के डायरेक्टर भी आए थे। हमने जो इन्होंने दवाई यूज़ की है क्रिस्टल जेड और साथ में M45 उसकी सैम्पलिंग कर दी है, उसका बैच नंबर नोट कर लिया गया है और इन्होंने अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने वहाँ पे छापेमारी अब करने लगे हैं इसके साथ। और इसके साथ अब किसान भाइयों से मेरा एक यही है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हम इधर उनके ऑर्चर्ड में पहुँच के, हमारे साथ स्क्वाश की टीम भी है, डॉक्टर साहब आए हैं वहाँ से केवी के हेड, तो हम इसका एनालिसिस करेंगे। लीफ भी सैंपल कलेक्ट कर लिया है, फ्रूट का सैंपल भी कलेक्ट कर लिया है। इतना फॉल हो सकता है अगर उस सॉल्ट की डुप्लीकेसी होगी तो वो आएगा, लाल मंडी में सैंपल भेज देंगे आज, उसका जो भी एनालिसिस होगा, जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद एक्शन ले लिया जाएगा। और जिस दुकानदार ने ये बेचा है, जिस दुकानदार की दुकान से ये सैंपल निकला है, तो उसके ऊपर भी एक्शन होगा। इनको एश्योरेंस दे रहे हैं, जो भी अब कार्रवाई होगी अब देखते हैं। जो भी इस पे मुआवजा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक्शन होगा। तो नाज़रीन, इस वक्त कोशिश खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा सवाल।